अगर आप चाहते हो कि आपको कोई हमेशा हमेशा के लिए प्यार करे तो उसे ब्लॉक कर दो। यस, सही सुना आपने। ये वीडियो पूरी की पूरी देखो और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये है रिवर्स साइकोलॉजी एंड टुडे आई एम गोना टेल यू 7 रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक जिससे यू कैन मेक एनीवन फॉल इन लव विथ यू फॉरएवर। यस, सो विदाउट एनी फर्दर ado, let's start the video. Number 1 is create a fear of losing you permanently. Yes. अच्छा, मैं इसके ना एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अब तुम्हारा नया आईफोन आया, ठीक है, तो तुम उसको बहुत इज्जत से रखते हो हर जगह, टेबल पे, बेड पे। और जब वो पुराना हो जाता है तो तुम उसे फेंक फेंक के नहीं रखने लगते हो भाई। मतलब बेड पे तो ऐसे फेंकते हैं जैसे पता नहीं क्या ही है बेड, ठीक है। और ऐसे ही मतलब हर जगह हम फेंकते रहते हैं उसे। एंड ऐसा ही आप सेम करते हो इंसान के साथ। जब इंसान नया नया आपकी लाइफ में आता है, आप उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, एकदम ऐसे सराखों पे बैठा के रखते हो। बट जब से टाइम हो जाता है उसके बाद आपको समझ में आता है कि भाई ये इंसान तो परमानेंटली मेरे साथ रहने वाला है। आपको श्योरिटी आ जाती है कि नहीं नहीं, ये नहीं छोड़ के जाएगा। तब आप उसे इंपॉर्टेंस देना कम कर देते हो। इसीलिए आपको सामने वाले के अंदर थोड़ा सा ना फियर क्रिएट करना है जिससे उसे ये लगे कि नहीं, दे कैन लूज यू। और अगर वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे आपको तो आप चले जाओगे। जब उनके अंदर ये डर रहेगा ना कि अगर वो आपको खो सकते हैं तो वो एफर्ट्स डालेंगे। जब तक उनको डर नहीं होता ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब तक इंसान को डर नहीं रहता ना किसी चीज़ का खोने का, तो वो उस चीज़ पे एफर्ट्स नहीं डालता। एंड द सेम थिंग आपको करनी है कि आपको उसको ये दिखाना है कि नहीं, दे कैन लूज यू, तो इसलिए वो एफर्ट्स डालेंगे। सेकंड पॉइंट इज डोंट बी ऑलवेज अवेलेबल। ये बात तो तुम्हें मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग ने ही बोली है बहुत बार कि कोई भी चीज़ ज़्यादा टाइम तक रह ली या किसी जगह ज़्यादा चले जाओ तो वहाँ पे इज्जत कम हो जाती है। एंड सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होती है कि कहीं पे भी अगर आप ज़्यादा टाइम रह लें तो आपकी इज्जत कम हो जाती है। तो ज़्यादा अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग आपको वेल्ला समझ लेते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें पूरा दिन अपना नहीं देना है, किसी को हर टाइम अवेलेबल नहीं रहना है। अगर किसी का मैसेज आया तो 2 सेकंड के अंदर रिप्लाई नहीं देना है। रुको, सब्र करो, उसके बाद रिप्लाई दो। ऐसे नहीं दिखाना है कि मर ही जा रहे हैं बात करने के लिए। हो मर रहे हो समझ में आ रहा है, बट दिखाओ मत। तो ये पॉइंट है सेकंड कि डोंट बी अवेलेबल फॉर देम ऑल द टाइम। थर्ड पॉइंट है डोंट रिवील एवरीथिंग। यस, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अभी मैं 25-26 की जब हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे गार्लिक से एलर्जी है। एंड मुझे फॉर 25 ईयर्स मुझे गार्लिक से एलर्जी नहीं थी। एंड दिस इज़ समथिंग आई इन्वेंटेड अभी जाके कि हाँ, मुझे अब जाके गार्लिक से एलर्जी है। द सेम मतलब मैं अपनी लाइफ में अपनी बॉडी के बारे में अब धीरे धीरे नई नई चीज़ें और इन्वेंट कर रही हूँ। एंड हर स्टेज पे आप अपनी लाइफ के कुछ ना कुछ अपने बारे में नया इन्वेंट करते हो। इन द सेम वे आप जब अपनी लाइफ में हर थोड़े दिन पे अपने बारे में कुछ भी नया इन्वेंट करते हो तो इन द सेम वे सामने वाले को भी आपके बारे में थोड़े थोड़े दिन पे इन्वेंट करने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे पहले दिन मिले और अपना पूरा उल्टी कर दिया कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये मेरा अच्छा पार्ट है, ये मेरा बुरा पार्ट है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। हर इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर ऐसा होता है कि उसका एक अच्छा पार्ट होता है, बुरा पार्ट होता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी इंसान के अंदर अच्छा ही पार्ट हो और बुरा पार्ट तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। सबके अंदर दोनों साइड होता है। अच्छा पार्ट ऐसा कुछ लगता है, गुस्से में आप कुछ अलग लगते हो, ये सबके अंदर है, ये है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती नहीं हमारे अंदर तो भाई अच्छा ही है, हम तो एकदम अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, समझो। बट ह्यूमन नेचर क्या है, जब हम किसी से मिलते हैं ना तो हम उसे अपना अच्छा पार्ट दिखाते हैं। पहले हम चाहते हैं सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए तो हम अपना अच्छा पार्ट पूरा सामने दिखा देते हैं। बट धीरे धीरे जब टाइम बीतता है और जब कोई ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन आता है वहाँ पे हमारा जब खराब पार्ट निकलता है जो कि हमने उसको नहीं बताया हुआ होता है, तो सामने वाले को क्या लगता है कि जो आपने अभी जो अच्छा पार्ट दिखाया था इतने दिन तक वो फेक है और ये जो खराब पार्ट है ये रियल है, दिस इज़ रियल यू। उनको ये बिलीव होता है। वो ये नहीं समझते कि ये अच्छा पार्ट है, ये बुरा पार्ट है, ये दोनों हर इंसान में होता है। वो नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा पार्ट पहले पूरा दिखा दिया और ख़राब पार्ट आप एंड के लिए रखे हो। जैसे आप हो उसे धीरे धीरे आपको इन्वेंट करने दो। जैसे आप खुद को इन्वेंट कर रहे हो धीरे धीरे उसको भी आपको इन्वेंट करने दो। धीरे धीरे उसको भी डिस्कवर करने दो कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। बताने से अच्छा है कि वो खुद से समझे आपके साथ रह के, ठीक है। फोर्थ वन इज बी कॉस्टली एंड लेट देम इन्वेस्ट इन यू। सामने वाले को ये दिखाओ कि तुम डायमंड हो, तुम हीरा हो और तभी वो तुम्हारे में इन्वेस्ट करेगा। अगर तुम ऐसे हो कि तुम बहुत एडजस्टेबल हो, तुम कैसे भी रह लेते हो, तो सामने वाला तुम्हारे साथ वैसे ही रहेगा।
आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जब तक मैं ऐसी थी ना लोगों के साथ अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में, जहाँ पर मैं ऐसी थी कि मैं बहुत एडजस्ट कर लेती थी चीज़ों को, और मैं ऐसी थी कि जैसे तुम चाह रहे हो मैं वैसे एडजस्ट हो जाऊँगी, जस्ट बिकॉज हमें मम्मी ने ये सिखाया ना बचपन से कि एडजस्ट करना सीखना चाहिए बच्चा। तो हम ना क्या करते हैं, हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ एडजस्ट नहीं करना चाहिए वहाँ भी करते हैं। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नो, आई डोंट वांट टू एडजस्ट, मैं नहीं ऐसे रहना चाहती, मैं इससे बेटर लाइफ चाहती हूँ, मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, मैं ऐसे करना चाहती हूँ। एंड जिस दिन से मैं ऐसे रहने लगी, मेरे अराउंड सराउंड जो लोग हैं वो मुझे वैसा ट्रीट करना स्टार्ट कर दिए। जब मैंने खुद को समझ लिया कि नो, आई एम द डायमंड एंड आई वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिंसेस, और मैं ऐसे ही अपने आप को ट्रीट कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस पॉइंट यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ एज अ किंग और एज अ प्रिंसेस। जो भी आप हो, आदमी हो तो आप अपने आप को ऐसे ट्रीट करो कि भाई आई एम अ प्रिंस, और अगर आप लड़की हो तो अपने आप को ऐसा ट्रीट करो दैट यू आर अ प्रिंसेस। तभी जाके सामने वाला भी आपको ऐसा ट्रीट करेगा, एंड देन दे विल थिंक ओके, सामने वाला इज एक्चुअली कॉस्टली, सो आई कैन नॉट टेक हर या हिम ऐसे वैसी जगह पे, एंड आई कैन नॉट ट्रीट हर ऐसे ऐसे वैसे करके। ठीक है, आप ऐसे अपने आप को दिखाओ कि नो, आई एम अ डायमंड एंड यू हैव टू ट्रीट मी लाइक दैट। अगर आप ऐसे नहीं बोलोगे तो सामने वाला आपको ऐसे नहीं ट्रीट करेगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको ऐसा दिखाना है कि आप ऐसे हो, तभी सामने वाला आपको ऐसे ट्रीट करेगा। अगर आप ही होगे एकदम लुंज पुलिंज, नहीं भाई मैं तो जैसे आप ट्रीट करना चाहते हो भाई मैं हो जाऊँगा, हम एडजस्ट कर लेंगे भाई, हम तो पानी है, जिस डिब्बे में डालोगे हम वैसा शेप ले लेंगे। ट्रस्ट मी, हम कलयुग में हैं। अगर आप ऐसे एडजस्ट होने लगे ना तो लोग आपको कुचल के चल देंगे और आपको गंदा सा गंदा ट्रीट करेंगे। तो ये वो पुराना ज़माना गया कि जहाँ पे आप अच्छे से रहोगे तो आप एडजस्टेबल हो तो लोग आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे। फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रायोरिटाइज योर नीड फर्स्ट। येस, दिस इज़ समथिंग ना जो मुझे बहुत लेट समझ में आया है कि मुझे अपनी नीड्स को पहले प्रायोरिटाइज़ करनी है, मुझे अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज़ करनी है। क्योंकि अगर मैं खुद को इम्पोर्टेंस दूंगी, मैं अगर अपने आप को वैल्यू करूँगी, तब सामने वाला मुझे वैल्यू करेगा। ये मैं भूल जाती थी पहले। मेरे लिए हमेशा था, मुझे एज अ इंडियन वुमन मुझे ये सिखाया गया था बचपन से कि आप ना हमेशा से गिवर हो, आप रिसीवर नहीं हो। एंड मैं इस थॉट में कि आई एम द गिवर, मैं हमेशा ना सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी, एंड मैं अपने आप को ना प्रायोरिटाइज ही नहीं करती थी। मेरे लिए मैं हमेशा सेकंड आती थी और सामने वाला मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी पर रहता था। बट देन इट चेंज्ड, बिकॉज मैं बड़ी हो गई और मेरे अंदर दिमाग आया कि नो, आई हैव टू प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, मुझे मेरी नीड्स को पहले रखना है सामने वाले से। एंड देन जब मैंने अपने आप को पहले रखना शुरू करा तो हर इंसान मुझे पहले रखना शुरू करा, एंड देन हर इंसान मुझसे बहुत इज्जत से तमीज़ से बात करना, एंड देन मेरा खुद का पार्टनर मेरे से अच्छे से बात करने लगा। एंड देन आई रियलाइज़ कि व्हाट आई नीड, ये पार्टनर मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी मुझे तब समझ में आया। देन आई स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ। सिक्स्थ पॉइंट इज डोंट मेक देम सेंटर ऑफ योर लाइफ। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये अंडरस्टैंड करो कि कोई भी इंसान आपकी दुनिया का एक छोटा सा पार्ट है। आपकी दुनिया उसके अराउंड सराउंड रिवॉल्व नहीं होती है, ये समझो। बिकॉज अभी क्या होता है ना, हर इंसान ऐसा करता है, मैं भी ऐसा कर रही हूँ बहुत टाइम तक, कि मैंने अगर किसी के साथ हूँ तो मेरी दुनिया पूरी उसके अराउंड सराउंड घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका मूड ख़राब है तो मेरा मूड ख़राब होगा, उसका मूड अच्छा है तो मेरा मूड अच्छा है। मतलब मेरा वर्ल्ड ही वो बन जाता था, उसी में मेरी दुनिया बन। ऐसा नहीं होना चाहिए। ही कैन बी और शी कैन बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, ही कैन बी जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट वो पूरी आपकी दुनिया नहीं है, ये बात आप समझो। एंड वैसे ही ट्रीट करो सामने वाले को। अगर कल को वो नहीं रहा या वो नहीं रही, तब क्या करोगे? वहाँ से आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्यों करना चाहिए। मतलब सारे ना क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जितने आंसर्स जो हैं अभी आपके पास वो सारे क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अंदर आप कंफ्यूज ही रहोगे पूरे टाइम, आपको लगेगा कि आपका तो पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। एंड ये मेरी कज़न ने मुझसे बोला था, बहुत छोटी सी थी मैं तब, दैट इज़ किसी के आने से आपकी लाइफ खूबसूरत हो सकती है, बट किसी के जाने से आपकी लाइफ रुकती नहीं है। एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस ऑल्सो। तो ये लाइन अपने भेजे में डाल लो और समझ लो। सेवन्थ एंड लास्ट पॉइंट इज स्टॉप स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन। ये पॉइंट मैं बहुत मेजर पॉइंट है मेरे लिए, बिकॉज आई रियलाइज मेरा एक डेटिंग फेज में ही था किसी के साथ, एंड आई रियलाइज कि आई वॉज द वन हु वॉज मेकिंग कॉन्वर्सेशन ऑल द टाइम, बिकॉज दैट पर्सन वॉज सीइंग कि उसका तो ये पहला रिलेशनशिप है ना, एंड ही डोंट नो हाउ टू टॉक।
रिलेशनशिप पहला है, समझ में आता है, तुम्हें नहीं पता कैसे क्या करना है और कैसे सरप्राइज़ देना है या ये सब है, बात करना नहीं आता, तुम्हें कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करना आता, कौन सा मैं तुम्हारे साथ सेक्स चैट कर रही हूँ यार। ये बात समझो, ये समझो ये बात कि हर समय तुम्हें कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा हो रहा है तो इतनी सामने वाला ईगो लेके बैठा हुआ है कि वो तो कॉन्वर्सेशन नहीं स्टार्ट करेगा। तुम आओगे मेरे पास बात करने के लिए, मैं नहीं आती तुम्हारे पास बात करने के लिए, मैं नहीं आता तुम्हारे पास बात करने के लिए, तुम आती हो। ये अगर रहेगा ना तो हमेशा तुम ही झुक झुक के हर समय बात करोगे। तब क्या होगा ना, फ्यूचर में अगर कभी लड़ाई भी होती है तो सामने वाला तुमसे सॉरी भी नहीं बोलने आएगा, बिकॉज उसके हिसाब से कॉन्वर्सेशन तो हमेशा तुम स्टार्ट कर देते ना। And that's what happened with me. I'm telling you, this is from my experience. जब हमारी लड़ाई हुई तो that person had a lot of ego कि वो ऐसा हो गया था कि भाई कॉन्वर्सेशन हमेशा मैं स्टार्ट करती थी, इसलिए सॉरी बोलने भी मैं आऊँ। आई वाज लाइक ये कौन सा लॉजिक है, मुझे वो लॉजिक नहीं समझ में आया। बट इट गिव मी अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि हर समय कॉन्वर्सेशन आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। So yeah, here I'm gonna give you bonus tip as well. So yeah, lucky you guys कि don't be excessive emotional. आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव एंड इमोशनल नहीं हो सकते हर एक चीज़ पे, क्योंकि कभी कभी आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ें सोचनी चाहिए एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। तो ये बात समझो और पेजे में डालो कि don't be over emotional. Okay, so yeah, see you in my next video. I hope you liked it and let me know in the comment section तुम next video किस पर चाहती हो और या चाहते हो. So yeah, I'll make it and yeah, see you.